बिलाल साहब, ये जो कल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं कल परसों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, इसका ईरान इजराइल जंग से तो कोई ताल्लुक नहीं है। आलमी उसमें तो शायद कीमतें कम हुई हैं, लेकिन आपने बढ़ाई हैं। तो अभी ये इस जंग को लेकर चले उसमें से शायद बढ़ी, इसका इससे ताल्लुक है जो आपने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की? ये जो आलमी कीमतें बढ़ गई हैं जंग की वजह से, फिर और भी बढ़ सकती हैं जितनी देर जंग चल रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। कामरान साहब, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे थे ना ये भी इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से, तो मैं एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा जो मेरे ख्याल से अहम एक इस मामले में सफारती सतह पर एक डेवलपमेंट हुई है। आपने देखा गुज़िश्ता रात बल्कि एक जॉइंट स्टेटमेंट आई दीगर इस्लामी ममालिक की, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, और उसके अंदर सऊदी अरेबिया, टर्की, अल्जीरिया, इजिप्ट, कतर, इराक़, बहरीन, लंबी फहरिस्त है, जॉर्डन, कुवैत, ये सब शामिल हैं पाकिस्तान समेत। और उन सब ने मुत्तफ़िका तौर पर दो तीन अहम बातें की। एक तो जिसमें हम सब शामिल हैं कि इसराइल ने जो एग्रेशन किया उसकी एक मुत्तफ़िका रिजेक्शन, कॉन्डमनेशन की। दूसरा ये ज़ोर डाला कि इसराइल को ये हॉस्टिलिटीज़ ईरान के ख़िलाफ़ रोकनी चाहिए और डी एस्केलेशन की तरफ मामला जाना चाहिए। तीसरा उन्होंने वहाँ पर मुत्तफ़िका ये एक मुतालबा किया है जिसके मिडल ईस्ट के अंदर एक जोन बननी चाहिए फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और इसमें सारे मिडल ईस्ट में ममालिक जो शामिल हैं वो सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए कि मिडल ईस्ट को, पूरी मिडल ईस्ट को फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नेगोशिएशंस की तरफ वापस ईरान का मामला आना चाहिए, जो कि ईरान पहले उसमें शामिल था। और आखिरी ये कि जो पानी के जो इंटरनेशनल मैरीटाइम मामलात हैं, वाटरवेज़ हैं ख़त्ते के, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहनी चाहिए, जो आपके सवाल से मुंसलिक है। जो आपने बात की कामरान साहब, देखिए पेट्रोलियम प्राइसेस में उतार चढ़ाव के अंदर बुनियादी दो ही चीज़ें होती हैं जी, कि एक तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और दूसरा जो भी फॉरेन एक्सचेंज पेट्रोलियम लेवी। तो पिछले दिनों में हमने देखा था जी नहीं जी, देखिए तो इस दफ़ा जी मेरे ख्याल से मैं उसको करीब से देख लूँगा जी, मगर बुनियादी तौर पे तो जो चेंज आया है वो बुनियादी तौर पे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की मूवमेंट से ही आया है। ओवरऑल मैं अभी भी आपको यही कहना चाहूँगा कि पिछले साल सवा साल में जब से हम हुकूमत में आए तो आज भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें उससे कम हैं। मगर देखिए आगे जो लार्जर मामला है वो ये है कि हम बिल्कुल जो अभी इस जंग की वजह से जो उसके असरात हैं ऑयल प्राइसेस पर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ौरन चंद दिन कबल ही जब ये एस्केलेशन हुई तो उन्होंने एक कमेटी बना दी, वज़ीर ख़जाना उसमें शामिल हैं, वज़ीर पेट्रोलियम है, मैं उसमें शामिल हूँ, स्टेट बैंक है, जो भी रेलेवेंट हुकूमती इदारे बनते हैं और ऑफिशल्स बनते हैं, जिन्होंने फ़ौरन इस चीज़ का डे टू डे हम जायज़ा रख रहे हैं कि हमारी स्टॉक पोजीशन क्या है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, ऑयल की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है और रोज़ाना की बुनियाद पर हम इसको ट्रैक भी कर रहे हैं और खुदा न खास्ता होगा। जी देखिए, और एक रिस्क ज़रूर है। हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा था कि एक दिन कमी भी आ गई थी, फिर आज मामूली सा इजाफा ब्रेंट की प्राइसेस में मैं देख रहा था। तो हम इसको ट्रैक कर रहे हैं जी, और इंशाल्लाह इसमें जो भी सेफ गार्ड ज़रूरी है वो करेंगे। दूसरा मुझे बात बताएं, पाकिस्तान तो सिर्फ इखलाकी मदद कर रहा है, इंशाल्लाह आगे इसका जायजा लेते रहेंगे। ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक में नारे लगे, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान और क्या मदद कर रहा है ईरान की? पाकिस्तान और कोई मदद नहीं कर रहा है ईरान की, सिर्फ इखलाकी और सफारती मदद ही कर रहा है ना। जी देखिए इसके हवाले से मेरे जी देखिए जी, तो बिल्कुल हमने तो जो मैंने आपके सामने अभी एक जॉइंट स्टेटमेंट भी रखी जिसका पाकिस्तान भी फरीक है। बाकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी। हम तो जी वाज़े तौर पर हम कंडेम करते हैं जो जारियत हुई है, एग्रेशन हुआ है इसराइल का अनप्रोवोक्ड। लेकिन अगर अमेरिका शामिल हो गया तो पाकिस्तान तब भी कंडेम ऐसे करेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे अब अलग ताल्लुकात हैं, हमने ट्रेड भी कर रही है अमेरिका के साथ। तब क्या करेंगे आप? इकोनॉमिकली उसका क्या फॉल आउट आ सकता है? अमेरिका जाता है और हम फिर भी कंडेम करते हैं इसको। नहीं देखिए, ये तो कामरान साहब एक स्पेकुलेटिव बात है ना। हम तो एज अ प्रिंसिपल ये बात करते हैं कि किसी भी मुल्क के खिलाफ स्पेकुलेटिव बात नहीं है ये। इस वक्त अगले 48 घंटे बड़े अहम है, 24 घंटे अमेरिका इंटरवीन कर सकता है वॉर में ना। तो मैं कह रहा हूँ हमारी तब भी ये पॉलिसी रहेगी, हम चेंज करेंगे हमारी उनसे इकोनॉमी के मामला में।
कामरान साहब देखिए, हमारा कोई भी दोस्त मुल्क को ख़ास तौर पे, मगर अदरवाइज एज अ जनरल प्रिंसिपल दुनिया में जो भी जमहूरी ममालिक हैं और जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर स्टेट्स हैं, वो यही कहते हैं कि कोई भी मुल्क अगर किसी के खिलाफ अनप्रोवोक्ड एग्रेशन करेगा, जिसमें उस मुल्क की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर हमला होगा, तो वो उसको कंडेम ही करेंगे जी। और ये यूएन चार्टर कहता है, और उसके नतीजे में जिस मुल्क के खिलाफ एग्रेशन होगा उसको आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर के मुताबिक वो तो आप यूएन चार्टर बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो हमारा मौक़िफ़ जहाँ पर भी हमें होता है ना जरा हमारा जी, मामला। अगर मैं नहीं कामरान साहब, आपने हमारे मौक़िफ़ की बात की है ना जी, तो मैंने आपसे ये कहा कि ख़ास तौर पे हमारा जो ब्रदर मुल्क है उसके खिलाफ अगर इस तरह का अनप्रोवोक्ड एग्रेशन होगा या जो हुआ है, हम उसके ऊपर हमारा यही मौक़िफ़ है और ये इट्स अ प्रिंसिपल स्टांस। जी बिल्कुल ठीक है।